खाने की लालच दिखाकर खाने की बदले बम खिलाया गया। Killing of an elephant in Kerala is shocking. Rahul Gandhi is from that area. Why has he not taken action? नमस्कार। प्रकृति लगातार उसकी चीज़ों से छेड़छाड़ नुकसान पहुंचाने पर अपना विकराल रूप दिखाकर इंसान को चेताती रही है, लेकिन इंसान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो यकीन से परे है। उसे नहीं पता था कि ये खाना देने वाला इंसान नहीं बल्कि इंसान के वेश में एक दैत्य है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक गर्भवती हथनी यानी हाथी की मां की एक विस्फोटक भरा अनानास खाने से मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने हथनी को विस्फोटक से भरा अनानास खिला दिया। मानव और जानवरों के बीच संघर्ष में मानवता के पतन की एक और कहानी इतिहास में दर्ज हो गई। घायल होने के बाद वह इतनी पीड़ा में थी कि 3 दिन तक वेलियार नदी में खड़ी रही। इस दौरान उसके मुंह और सूंड पानी में ही रहे और फिर उसने नदी में खड़े खड़े प्राण त्याग दिए। वन अधिकारियों के मुताबिक वह नदी में खड़ी खड़ी सिर्फ पानी ही पीती रही। उसके दोनों जबड़ों पर गंभीर चोट पहुंची थी, उसके दांत टूट गए थे। पानी पीने से शायद उसको दर्द में कुछ राहत मिल रही होगी। बेजुबान जानवरों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इंसानों पर विश्वास करने की इतनी बड़ी सज़ा उसे मिलेगी और गर्भ में पल रहे उसके बच्चे को इतनी बड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इस हथनी के पेट में एक उसका बच्चा भी था जो कुछ महीनों बाद जन्म लेने वाला था। वन विभाग के मुताबिक घायल होने के बाद हथनी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गाँव के रास्ते से इस नदी में आ गई। मुंह में चोट की वजह से वह कुछ खा भी नहीं पा रही थी। वन विभाग की टीम 2 हाथियों को लेकर वहां पहुंची, लेकिन हथनी किसी को नज़दीक नहीं आने दिया। इस दर्द को भले ही इंसान ना समझा हो, लेकिन आसपास के हाथियों की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। हथनी के घायल होने की यह घटना लोगों के सामने तब आई जब रैपिड रिस्पॉन्स टीम के वनाधिकारी मोहन कृष्ण ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इसके बारे में पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि घायल होने के बाद एक हथनी एक गांव से भागते हुए निकली, लेकिन उसने किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई। हथनी की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वह भलाई से भरी हुई थी। वो कहते हैं कि तस्वीर में हथनी का दर्द कैद नहीं हुआ। कृष्ण ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो अकेली नहीं थी, उसके पेट में उसका बच्चा भी था। डॉक्टर शायद उसका दर्द को महसूस कर सकता था। हथनी के दर्द में पल रहे बच्चा महज कुछ महीनों में संसार में आने वाला था। उस बच्चे को नहीं पता था कि संसार में आने से पहले ही यहाँ के लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे। ये दुश्मनी इस कदर हो जाएगी कि उसे अपनी जान ही गंवानी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं जानवरों के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी करते करने पर कानून क्या कहता है। वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत हथनी के उत्पीड़न के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसमें जंगली जानवरों के शिकार को लेकर उन्हें अनावश्यक रूप से तंग करने पर जेल व जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आईपीसी के तहत यदि किसी जानवर को जहर दिया जाता है या जान से मारा जाता है तो 2 साल की सजा हो सकती है। खैर, कानून अपनी कार्रवाई में ऐसा करने वालों को सजा देगा। बारूद भरा फल खाने के बाद वह हथनी तबाही मचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपने बच्चे को गर्भ में लिए सीधे नदी में चली गई। वह हथनी इंसान का लबादा ओढ़े लोगों को मानवता सिखा गई, लेकिन उसे बारूद भरा फल खिलाने वाले लोगों को इंसान होने का हक ही उन्होंने खो दिया। उन लोगों को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, इतना भी निर्दयी मत बनो रे मनुष्य, ये प्रकृति आपको कभी माफ करना ना भूल जाए। शुक्रिया।